हाँ हो गया। आ रहा है ना दीदी, आ रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। खबर ले रही है कि फेसबुक लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ कुमकुम यादव, सीनियर रिपोर्टर अयोध्या से। आज हम अयोध्या जिले के, ये फैजाबाद सिटी है और ये मोहल्ला जो है ये हैदरगंज है। यहाँ पे हम आए हुए हैं और जैसे कि आप सभी को पता है कि नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, तो इस मोहल्ले में हम आए हैं। यहाँ पे जानते हैं कि किस तरह से विकास हुआ है और इन लोगों की क्या मुद्दा है, किस मुद्दों को लेके इस बार वो वोट करेंगे। जी अंकल जी, आपका नाम क्या है? बुद्धपाल। और किस मोहल्ले से हैं? हैदरगंज मुगलपुरा। अंकल जी, आप बताइए आपके यहाँ किस तरह से विकास हुआ है, क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है ना नगर निकाय का। देखिए, नगर निगम का चुनाव होने वाला है तो विकास तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है टैक्स। टैक्स यहाँ मतलब बिना उसका क्या बोलते हैं उसको सुपरविजन किए हुए या सर्वे किए हुए लगा दिया है, जिसमें छोटे तबके के लोग, खास तौर से जो ठेला ठुल्ली वाले धंधे वाले हैं, इनको टैक्स की समस्या हो रही है। टैक्स ज़्यादा है, लोग मिलते भी हैं जाके निगम कार्यालय। एक समस्या तो ये है। दूसरे, सड़कें यहाँ की बड़ी खराब स्थिति में हैं। जैसे अभी आप अगर उधर जाएंगे तो देखेंगे जगह जगह कोई एकदम ऊपर खाबर कर दिए, तो इसको भी ठीक होना चाहिए। अगर चुनाव संपन्न हो जाता है तो इसकी मतलब बहुमत हो, जो सभासद उस वार्ड का हो, पार्षद। आपके यहाँ अभी पार्षद में कौन है यहाँ का? सुधारानी गुप्ता। और ये वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 58। नानकपुरा वार्ड नया क्रिएट हुआ, पहले हैदरगंज वार्ड था। नानकपुरा वार्ड नया क्रिएट हुआ है, 58 हमारे ख्याल से। तो अभी आप लोग जैसे आप लोगों ने बताया कि किस तरह से, आप बताएं कि किस तरह से अभी विकास यहाँ पे हुआ है और क्या नहीं हुआ है, किस तरह से दिक्कतें हैं। तो आप बताएंगे कि इस बार अगर आप वोट डालेंगे तो आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेके वोट डालेंगे? एक तो टैक्स का फिक्सेशन वगैरह बिल्कुल मतलब ठीक ठाक हो, और दूसरे सड़कें वगैरह दुरुस्त हों। सड़कें काफ़ी बदहाल स्थिति में हैं, और नाली वाली टूटी फूटी, कहीं कहीं पे मतलब पानी भरता है। नाली सफाई तो होती है लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं। तो ये सब सुधारने की ज़रूरत है। इसी मुद्दे को लेके वोटिंग होगी। अंकल जी और बैठे हैं हमारे बगल में, हम इनसे बात करते हैं कि इनके क्या मुद्दे हैं। जी अंकल जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश यादव है। और ये आपका मोहल्ला हैदरगंज है। आप जहाँ हैं यही मेरा निवास स्थान है। और नगर पालिका के चुनाव में आपकी हम जो मुद्दा समझते हैं, ये जो वाटर सप्लाई है ये नहीं के बराबर आ रही है। इसके लिए मोहल्ले में एक नल, क्या कहते हैं उसको, नहीं, जनरेटर की और ज़रूरत है जो पानी के पावर को बढ़ा सके। किस तरह से दिक्कतें होती है? वाटर सप्लाई ठीक से नहीं होती है, लोगों में क्या? अब दिक्कत तो तमाम है। लेडीज हैं, सुबह स्नान करती हैं, बाथरूम वगैरह लिए जाती हैं, तो पता चला कि 5:30 बजे से नल चला गया, 7 बजे तक नल नहीं आया, तो उनका सारा काम डिले हो गया। ऐसे ही दोपहर में है, किसी दिन आया पानी, किसी दिन नहीं आया। शाम के समय 5 बजे के बाद ही पानी इनका सही सुचारू रूप से मिलता है। बाकी दिन में इनकी कोई व्यवस्था नहीं है सही कि इस मोहल्ले में पानी आ जाए। और विशेष तौर पे जो ये नई पाइपलाइन डाली गई है, इसमें तो और दिक्कत है। पुरानी जो पाइपलाइन पहले से थी उसकी सप्लाई हो सकता है कहीं अलग से हो, वो तो कुछ दुरुस्त है, लेकिन ये जो नई पाइपलाइन डाली गई है इसमें दिक्कत ही दिक्कत है। तो आपके यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे आप लोगों ने ये प्रॉब्लम के बारे में बताया नहीं, शिकायत नहीं किया? वो सब हाथ खड़ा कर देते हैं। क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तो महा निगम जाने, और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बिजली वाली व्यवस्था तो दुरुस्त है, बिजली प्रॉपर आ रही है। अच्छा, बिजली आ रही है। जी, और सड़क के बारे में जैसे कि अभी अंकल जी ने बताया, आप क्या कहना चाहेंगे? सड़क के बारे में तो कहना यही है कि इसका कोई सिस्टमेटिक काम नहीं है।
पहले सड़क बनाओ, अभी ये सड़क बनी है फिर सड़क खोद डालो। तो इसका कोई सिस्टम होना चाहिए कि पहले एक बार जितने भी आपको अंडरलाइन वर्क करने हैं उनको आप कर लीजिए, मास्टर प्लान एक हो जाए, एक मास्टर प्लान हो, और उसके बाद सड़क बनाई जाए। तो हर 6 महीने पे जो ये सड़क खोद दी जाती है, जो गड्ढे बना दिए जाते हैं, इससे निजात मिल जाएगी जी। भैया जी हैं यहाँ पे ग्रुप में, हम इनसे जानना चाहेंगे जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अभिषेक यादव और किस मोहल्ले से? इसी मोहल्ले जी, के? हैदराबाद से। तो आप एक यूथ हैं, युवा हैं, और आपकी उम्र पहले बताइए कितनी है? मेरी उम्र 23। हाँ, तो अभी इस चुनाव में आप डालेंगे वोट, तो क्या किन मुद्दों के लोग मतलब लेके आप वोट करेंगे, वोटिंग डालेंगे? ये जो नगर निगम और ये जो क्या कहते हैं पार्षदी का है, जी, यहाँ मैं कहूँगा कि जो है यहाँ पे साफ़ सफाइयाँ और जो है जो फॉग धुएँ हुए हैं यहाँ पे बहुत कम होते हैं। और यहाँ पे महामारी मतलब आजकल डेंगू वगैरह बहुत फैल रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो सिर्फ एक बार हो गया, हर हफ्ते इनको करना चाहिए, वो किया नहीं जाता है। फॉगिंग नहीं करते? नहीं, फॉगिंग करते हैं, जैसे मतलब हफ्ते में एक बार हो गया, महीने में 15 ऐसे करते हैं। इनको करना चाहिए कम से कम लगातार हो, और दवाइयाँ पड़े प्रॉपर, वो नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, एक दिन होगा, फेसबुक पे दिखा देंगे मैंने कर दिया। अच्छा, फेसबुक पे डाल देते हैं? हाँ, फेसबुक पे डाल देंगे मैंने यहाँ मोहल्ले में कर दिया, हो गया। ठीक है, अरे प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे क्या कहते हैं डेंगू वगैरह जो है ख़त्म हो सकता है। और जो है हमारे यहाँ की जो ये कह रहे थे कि पाइपलाइन की वगैरह है, जी हाँ, यहाँ पे पानी जो है मतलब आते हैं टाइम पे नहीं आते, जो हमारे टाइम पे आना चाहिए उसका टाइम है सुबह 5 बजे से 10 बजे तक में। तो ये सुबह देते हैं, फिर बीच में काट देते हैं, फिर उसके बाद दोपहर में देते हैं, कभी पूरा दिन नहीं आता है पानी की समस्या है यहाँ पे। इसी सब मुद्दों को लेके आप वोटिंग करेंगे इसलिए? और वैसे तो अगर जैसे आप ये बताइए पढ़ाई, पार्षद का काम, हाँ अभी हम पढ़ाई पे आते हैं, पार्षद का काम कितना % अच्छा है? अगर आप कहेंगे आपके जो अभी वर्तमान में हैं पार्षद, उनका काम कितना % अच्छा है? मैं तो कहूँगा कम से कम 30% है वो, बस। 70% क्यों नहीं? 70% नहीं है, क्योंकि मुद्दा मतलब वो मुद्दे का मैं कहते हैं हाथ खड़ा कर लेते हैं, कुछ भी हो, कोई काम हो, अपना जो है कहते हैं कि जो निगम जाने, आप जाइए वहाँ पे जाइए, कोई भी लाइटिंग व्यवस्था होगी तो उनको पता ही नहीं होगा। आप कुछ पढ़ाई के बारे में बोल रहे थे? जी, मैं पढ़ाई के बारे में यही कहूँगा, माननीय मतलब केंद्र सरकार जिससे कि वो वैकेंसियाँ निकालते हैं, जब इलेक्शन चालू होते हैं तभी निकालते हैं, और उसके बाद जब जो है इलेक्शन ख़त्म होगा तो वो कहेंगे हाथ खड़ा कर लेंगे, कहेंगे लीक हो गया, मामला लीक हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर इनको जो है हर साल वैकेंसियाँ निकालनी चाहिए, निकालते नहीं है। अपना जो है बस ये क्या करेंगे, जब इलेक्शन आ रहा है, अब आ रहा है इसमें मौके पे इलेक्शन है, तो अब ये जो है कांस्टेबल की भर्ती निकाल रहे हैं। पहले कांस्टेबल की भर्ती इन्होंने नहीं निकाली, इनका इलेक्शन था, मुख्यमंत्री वाला इलेक्शन था, उसमें इन्होंने कहा कि हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तब से जारी करते करते इनका इलेक्शन भी बीत गया, तब भी ये नहीं किए, अब ये निकाल रहे हैं। तो इनका क्या मतलब है? मतलब ये लालच दे रहे हैं ना कि हमें जो है वोट चाहिए तो हमें वो क्या कहते हैं नौकरी चाहिए, इसीलिए कर रहे हैं। मतलब प्रॉपर इनका कोई सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं है। आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं? जी हाँ, मैं करता हूँ, SSC +2 की तैयारी करता हूँ। थैंक यू भैया। भैया जी और हैं, ये भी यूथ में आते हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे अंकल जी थे, भैया ने काफ़ी प्रॉब्लम बताया, और भैया आप क्या कहना चाहेंगे अपने यहाँ के कार्यों को लेकर? विकास किस तरह से? विकास तो हो ही रहा है, अच्छे से हो रहा है, जो काम नहीं हुआ है वो भी कर रहे हैं। और ये तो सामने ही हमारे घर तो प्रधानमंत्री आवास योजना पास हुआ है, तो उसका लाभ हमने उठाया हुआ है, सरकार की तरफ से सुविधा मिली हुई है। पहले हमारा घर छपरे का था, अब लिंटर पड़ रहा है, तो एक सुविधा मिली हुई है। बाकी जैसे कि सरकार के ऊपर से कई योजनाएं भेजती हैं, अब नीचे के लोग जो है, जो नीचे का अमला, सरकारी अमला है, वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी सही ईमानदारी अपनी जगह दिखानी चाहिए। इतना पैसा आता है, करोड़ों रुपए पास हुआ है यहाँ पे अयोध्या के विकास के लिए, लेकिन जब वो यहाँ के जो नीचे के अधिकारी हैं वो नहीं कर रहे हैं। बस ये है कि ऊपर वालों को ध्यान देना चाहिए कि नीचे के सरकार को नहीं ध्यान देना चाहिए, अपने अधिकारी जो नीचे हैं उनको ध्यान देना चाहिए, उनको भी ध्यान देना चाहिए, जनता तक पहुँचाएं। जी, जनता तक, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है कि कहीं ना कहीं वापस चला जाता है। या जैसे बताया कुछ लोगों ने कि पहले सड़क बन रही है तो उसके बाद सड़क बना दिया, फिर नीचे गड्ढा खोद रहे हैं, सरकार का ही नुकसान हो रहा है, उनके सरकारी पैसे का ही नुकसान हो रहा है। तो अगर सिस्टम से काम किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। बाकी हम सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विजयवीर विक्रम बहादुर सिंह यादव है। कहाँ इस मोहल्ले का नाम है बता दीजिए? ये मोहल्ला हैदरगंज है जी। और उम्र कितनी होगी आपकी? हमारी उम्र 32 साल की है। और किन मुद्दों के लेके इस बार आप वोट डालेंगे? क्या ऐसा नहीं काम हुआ है और आप सोच के उस काम को आप वोटिंग करेंगे? बस केवल यही सबसे बड़ी समस्या है, महंगाई की है। बस महंगाई पर थोड़ा सा नियंत्रण हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
महंगाई है? महंगाई बहुत। और बाकी सब बढ़िया है? हाँ, बाकी सब बढ़िया है। यूथों को लेके जो बेरोजगारी इतना बढ़ रही है उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार ने कुछ निकाले हुए हैं। अभी तो जल्दी भी योजना दौड़ की भी निकाली थी, दौड़ पाई है, दौड़ लीजिए। हाँ, अग्निवीर वाला तो वो भी निकाले हुए हैं। ऐसा ही है कुछ सेक्टर में, जैसे कि अब विकास हो रहा है तो नौकरियां भी आएंगी। अभी यहाँ पे अपने यहाँ पे तो अब की बार हवाई अड्डा भी बन रहा है, विश्व स्तरीय हवाई अड्डा बन रहा है, तो वहाँ पे भी जॉब आ जाएंगी। यहाँ पे अयोध्या में इतनी बड़ी बड़ी मंदिरों का फिर से निर्माण चालू ही हो गया है। मंदिरों के निर्माण से क्या युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? जी जी, क्यों नहीं। कैसे मिलेगा आप थोड़ा बिजनेस तो व्यवसाय बढ़ेगा यहाँ पे। बाहर के लोग जब आएंगे, जो बीटेक बीएड करने वाले लोग वहाँ पे बिजनेस किस तरह से करेंगे? क्यों, बड़े बड़े सब रिसोर्ट बना करके सब कहीं ना कहीं पे तो लगेंगे ही ना। आखिर तो ये तो नहीं कि पढ़ाई कर लिया तो केवल नौकरी करनी है। पढ़ाई करके बिजनेस भी तो सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। नहीं, जैसे अभी एक युवा अच्छे से उसने प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो वो क्या आपको लगता है वो बिजनेस करेगा? जैसे तैयारी कर रहे हैं, अभी तो तैयारी कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए। हो सकता है नौकरी ना मिले, भाग्य खुल जाए तो बड़ा बिजनेस ही कर लें। तो यहाँ पे तो वो भी सुविधा उपलब्ध है। तो उसमें मंदिर के बनने से मतलब युवाओं को रोजगार भी रोजगार मिलेगा। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, मैं इस मोहल्ले में आई और यहाँ के लोगों ने बताई अपनी अपनी राय कि किस मुद्दों को लेके इस बार वोटिंग डालेंगे और क्या किस तरह से विकास हुआ है और किस तरह से विकास अभी बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू।